कभी तुमने खुद से ये सवाल किया है कि तुम इतनी तकलीफ से क्यों गुजर रहे हो? क्यों हर बार तुम ही वो इंसान बनते हो जो दिल से सच्चा होता है और फिर भी सबसे ज्यादा टूट जाता है? क्यों तुम ही वो हो जो किसी का दिल नहीं तोड़ते, लेकिन तुम्हारा दिल बार बार तोड़ा जाता है? और सबसे बढ़कर ये, कभी तुमने ये महसूस किया है कि तुम खामोश हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक शोर बरपा है? ऐसा शोर जो किसी को सुनाई नहीं देता मगर तुम्हें अंदर से तोड़ रहा होता है। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब तुम आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहते हो, या अल्लाह मैं और कितना सहूं? और उसी लम्हे दिल के अंदर एक और आवाज आती है, तुम्हारी तकलीफ खाली नहीं जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि हम फौरन जवाब चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी इसी वक्त इंसाफ हो जाए, मगर हकीकत ये है अल्लाह का इंसाफ हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बल्कि वो ये भी देखता है कि तुमने उस तकलीफ में क्या रवैया अपनाया। तुम टूट गए या सब्र किया? तुमने बदला लिया या खामोशी अपनाई? तुम लोगों के पास गए या अल्लाह के पास? और यही वो चीज है जो तुम्हारी तकदीर का रुख बदल देती है। पहली निशानी, वो लोग जो खामोशी में टूटते हैं मगर शिकायत नहीं करते। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तकलीफ को शब्दों में नहीं बताते। वे हर जगह जाकर अपनी कहानी नहीं सुनाते। वे हर किसी को ये नहीं बताते कि उनके साथ क्या हुआ। वे सिर्फ खामोश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खामोशी खाली खामोशी नहीं होती, वो एक ऐसी खामोशी होती है जिसके अंदर हजारों दर्द छुपे होते हैं। वे रात को सोते हुए रोते हैं, वे दिन में मुस्कुरा कर जीते हैं, वे लोगों के सामने मजबूत बनते हैं और तन्हाई में बिखर जाते हैं। लेकिन वे एक चीज कभी नहीं छोड़ते, वे अल्लाह को नहीं छोड़ते। वे हर दर्द के बाद अल्लाह की तरफ लौट आते हैं। वे कहते हैं, या अल्लाह मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तू तो सब देख रहा है। और यही वो मुकाम है जहां से कहानी बदलना शुरू होती है। क्योंकि नबी करीम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से डर, क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। यानी जब एक इंसान दिल से टूटकर अल्लाह को पुकारता है तो वो आवाज सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। और याद रखो, अल्लाह के यहाँ देरी हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, खामोशी हो सकती है, लेकिन इंसाफ कभी नहीं रुकता। ऐसे लोग बयोहर में कमजोर लगते हैं मगर हकीकत में वे कमजोर नहीं होते, क्योंकि उनके साथ अल्लाह होता है। और जब अल्लाह किसी के साथ होता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ 2 निशानियां हैं ऐसे लोगों की जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका बदला इंसान नहीं लेता, अल्लाह खुद लेता है। अभी 2 और निशानियां बाकी हैं, और वो निशानियां इतनी गहरी हैं कि अगर तुम उन्हें समझ लो तो तुम कभी किसी का दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं करोगे। और अगर तुम खुद मजलूम हो तो तुम्हें अपने हर आंसू की कीमत समझ आ जाएगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों के दिल कैसे होते हैं और अल्लाह उनके साथ होता है जो सब्र और भरोसे के साथ उसके पास आते हैं। और तब तुम्हें पूरा जवाब मिलेगा कि ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ 2 निशानियां थी उन लोगों की जिनके बारे में कहा जाता है उनका बदला इंसान नहीं लेता, अल्लाह खुद लेता है। अब आसमान की खामोशियां और जमीन की आजमाइशें उनके बारे में कहानी सुनाती हैं जो टूट कर भी सब्र करते हैं, जो दुख के बावजूद अल्लाह की तरफ झुकते हैं। तीसरी निशानी, वो लोग जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। ये लोग आम हालात में भी अल्लाह की रजा पर विश्वास रखते हैं, मगर आजमाइशों के दिन में उनका भरोसा और भी गहरा हो जाता है। वे जानते हैं कि हर मुश्किल, हर रुकावट, हर दुख सिर्फ एक अस्थाई लम्हा है और इसके पीछे अल्लाह की कोई हिकमत छिपी हुई है। ये वो लोग हैं जो सोचते नहीं क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, बल्कि सोचते हैं अल्लाह मुझे क्या सिखाना चाहता है। वे हर परेशानी में ये सवाल दिल से पूछते हैं, अल्लाह मैं क्या सीखूं इससे, और तू मुझे कहां ले जाना चाहता है। ये सबके लिए आसान नहीं होता। हर इंसान अपनी तकलीफ को देखकर नाराज या मायूस हो जाता है, लेकिन वे लोग जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं अपनी सोच बदल लेते हैं। एक दर्द के बावजूद सुकून पाना। वे जानते हैं कि जब दिल अल्लाह के हवाले हो जाए तो दुनिया की हर चीज मामूली लगने लगती है। ये सुकून किसी इंसान के कलमात या हौसला अफजाई से नहीं आता, ये अल्लाह की खामोश मोहब्बत से आता है। हर नाकामी में सबक तलाश करना। वे लोग अपनी नाकामियों को सिर्फ नुकसान नहीं समझते, बल्कि इसे अल्लाह की निशानी और तालीम समझते हैं। और यही नुक्ता है जहां हकीकी ताकत पैदा होती है। और इसी ईमान के नतीजे में अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है।
न सिर्फ ज़ाहिरी रास्ते बल्कि दिल के अंदर के रास्ते भी रोशन हो जाते हैं। चौथी निशानी, वो लोग जो सब्र के साथ दुआओं में लगातार रहते हैं। ये लोग सिर्फ दुआएं नहीं मांगते, वे दिल की गहराइयों से रात की तन्हाई में आहिस्ता आहिस्ता अपने रब से बात करते हैं। उनकी दुआ सिर्फ शब्द नहीं, ये एक अंदरूनी रिश्ता है जो दुख के बोझ को कम करता है और उम्मीद के चिराग जलाता है। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि दुआ सिर्फ जरूरत के समय की चीज नहीं, बल्कि ये एक लगातार प्रक्रिया है जो दिल को अल्लाह से जोड़ती है और हर दिन के इम्तिहान में ताकत देती है। जबकि सब कुछ बिखर रहा हो, उनकी जिंदगी में भी हालात मुश्किल होते हैं, लोग उन्हें समझ नहीं पाते, लेकिन वे सुकून के साथ अपनी दुआ जारी रखते हैं। और ये सुकून खुद अल्लाह की खास निशानी है। तो छोटे छोटे बरकत के लम्हों को पहचानना, ये लोग हर छोटे सुकून, हर अच्छी खबर, हर अच्छी याद, हर अच्छी फुर्सत को अल्लाह की इनायत समझते हैं। ये छोटे लम्हे उनके दिल को मजबूत बनाते हैं और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है। दिल के अंदर बदलाव और अल्लाह की निशानी, ये दोनों निशानियां, भरोसा और सब्र, एक दूसरे के साथ जुड़ती है। जब इंसान दिल से सब्र करता है और दिल से भरोसा रखता है तो अल्लाह की मदद करीब आती है। कभी कभी ये मदद फौरन जाहिर नहीं होती, मगर वो खामोशी जो दिल के अंदर आती है वो एक ताकतवर इशारा है कि अल्लाह पास है। ये लोग दुनिया के शोर में अकेले नहीं होते, उनकी हर मुश्किल में अल्लाह की खास निगाह उन पर होती है। और ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह कभी बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। ये वो लोग हैं जिनके लिए धूप के बाद बारिश, रात के बाद सुबह और दुख के बाद सुकून जरूरी होता है। ये सच है कि दुनिया के लोग तुम्हारे दुख को नहीं देख सकते। कुछ लोग तुम्हें टूटा हुआ समझकर नजरअंदाज करते हैं, मगर तुम्हें ये याद रखना चाहिए, एक अल्लाह तुम्हें हर वक्त देख रहा है। वो तुम्हारी हर हालत जानता है और तुम्हारे दिल की हालत से वाकिफ है। तुम्हारी तकलीफें खाली नहीं जाएगी, ये सिर्फ एक समय का मरहला है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है और तुम्हारे अंदर हकीकी ताकत पैदा कर रहा है। इन अल्लाह की इनामात देर से आते हैं मगर कामिल होते हैं। ये वो लम्हे हैं जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तैयार हो रहा है। और आखिर में ये सब याद रखना जरूरी है, वो लोग जो अपने दर्द को छुपाते हैं, वो लोग जो सब्र और दुआ के साथ जिंदगी बिताते हैं, वो लोग जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए दुनिया का हर दुख, हर नाकामी, हर तन्हाई खाली नहीं जाती, बल्कि वो एक खास मुकाम पैदा करते हैं। उनके लिए आसमान की खामोशी भी एक गवाह होती है और जमीन की हर छोटी नेमत भी उनकी मेहनत और सब्र का सलाह बनती है। तो अगर तुम भी उन लम्हों से गुजर रहे हो जब लगता है कि सब खत्म हो गया, जब लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो बस एक बात याद रखो, तुम्हारी तकलीफ खाली नहीं जाएगी। अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सब्र और भरोसे के साथ उसके पास आते हैं और यही वो सच है जो तुम्हारी रूह को सुकून देगा, तुम्हारे दिल को हिम्मत देगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो।